अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मिशा सईद है और मैं आज आपको स्ट्रक्चर ऑफ वायरस के बारे में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वायरस है क्या। व्हाट इज़ वायरस? वायरस जो है एक लैटिन वर्ड वैनम से निकला है जिसका मतलब पॉइज़न है। ये सबसे पहले जो वायरस ने डिज़ीज़ कॉज की थी वो एक प्लांट में कॉज की थी जिस डिज़ीज़ का नाम है टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़। अब ये नाम किस तरह से पड़ा? इस तरह से कि प्लांट में ये जो डिज़ीज़ कॉज की थी, प्लांट के पत्तों पर येलो कलर के धब्बे पड़ने लगे तो उन धब्बों का जो स्ट्रक्चर था एक अजीब सा ही पैटर्न बनने लगा था। उस पैटर्न को या उस स्ट्रक्चर को मोज़ेक स्ट्रक्चर कहा गया। मोज़ेक स्ट्रक्चर की वजह से उस डिज़ीज़ का नाम टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ पड़ गया। अब 19th सेंचुरी में एक रशियन बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया कि ये जो वायरस है ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में या इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से हेल्दी ऑर्गेनिज्म में बीमारियां कॉज करता है। ये चीज़ हमने करोना में भी देखी थी कि करोना में जिन लोगों को करोना हुआ या जो इन्फेक्टेड थे करोना से, उनसे हेल्दी बंदे में या हेल्दी पर्सन में वो बीमारी ट्रांसफ़र होने लगी। अब वायरस जो है वो नॉन सेलुलर पैरासाइट है। या वायरस को हम जो नॉन सेलुलर पैरासाइट कहा जाता है वो क्यों कहा जाता है? नॉन सेलुलर का मतलब होता है ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसके पास ना सेल मेम्ब्रेन हो ना ही न्यूक्लियस हो। वायरस के पास ना अपना सेल मेम्ब्रेन है और ना ही न्यूक्लियस है, इसलिए वायरस को नॉन सेलुलर कहा जाता है। और पैरासाइट का मतलब है ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर जाकर बीमारियां कॉज करे या उसको इन्फेक्टेड कर दे। इसलिए वायरस को नॉन सेलुलर पैरासाइट कहा जाता है क्योंकि वायरस के पास ना अपना सेल मेम्ब्रेन है ना न्यूक्लियस है, और वायरस जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाकर बीमारियां कॉज करता है। वायरस जब नॉन सेलुलर है तो उसके पास बीमारियां, वो जब किसी ऑर्गेनिज्म के बाहर है, बॉडी से बाहर है, तो वो नॉन लिविंग थिंग है। इसलिए क्योंकि उसके पास अपनी कोई मशीनरी नहीं है। जब उसके पास मशीनरी नहीं है तो वो ना किसी को डिजीज़ कॉज कर सकता है और ना ही वो अपनी तादाद बढ़ा सकता है। लेकिन जब वो किसी होस्ट की बॉडी के अंदर चला जाता है, होस्ट या तो कोई इंसान भी हो सकता है या कोई जानवर भी हो सकता है। होस्ट उस शख्स को या उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं, ऑर्गेनिज्म इज़ अ करेक्ट वर्ड। होस्ट जो है उस ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिसके अंदर वायरस जाकर उसकी मशीनरी यूज़ करके और अपनी तादाद बढ़ाए या उसको अपनी तादाद बढ़ाकर उसको इन्फेक्शन करे या उसको इन्फेक्ट कर दे उसको। वायरस जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाकर उनकी मशीनरी को यूज़ करके उन्हीं को इन्फेक्ट करता है, अपनी तादाद बढ़ाता है। अब अगर स्ट्रक्चर पे आ जाएं तो वायरस जो है उसकी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर के। पहला पार्ट है वायरल जीनोम, जिसको वायरल हेड भी कहा जाता है या वायरस का सर भी कहा जाता है। दूसरा जो है वो कैप्सिड है, तीसरा एनवेलप और चौथा टेल फाइबर। अब ये आप डायग्राम देखें जो कि एक बहुत पॉपुलर या कॉमन डायग्राम है। तो ये जो है ये वायरस का जीनोम है, वायरल जीनोम। इसको वायरल कैप्सिड भी कहा जाता है और हेड भी कहा जाता है। ये वायरल जीनोम के अंदर या वायरल कैप्सिड के अंदर ये डीएनए है। ये ब्लू लाइन से जो है ये वायरल एनवेलप है, ये शीट है वायरस की, और ये टेल फाइबर्स है। वायरल कैप्सिड जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बहुत सारी प्रोटीन्स आपस में मिलकर उन प्रोटीन्स को कैप्सोमर्स कहा जाता है। वो कैप्सोमर्स जो प्रोटीन है वो आपस में मिलकर एक वायरल कैप्सिड बनाती हैं, और इस वायरल कैप्सिड के अंदर होता है वायरस का डीएनए। ये कुछ वायरसेस के पास डीएनए होता है और कुछ वायरस के पास आरएनए होता है, और ये डीएनए और आरएनए जो है वो उनके तादाद बढ़ाने में और अपनी और इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाने में मदद देती है। अब एक वायरस के अंदर क्या खासियत है, क्या खूबी है, ये सब जो है उसके डीएनए में होता है। जब ये डीएनए जो है वो दूसरे उसके ऑफस्प्रिंग में या उसके दूसरे जो तादाद है उसमें पहुंचता है, तो ये सारी खसूसियत जो एक वायरस में वो दूसरे वायरस तक पहुंच जाती है इस डीएनए और आरएनए के ज़रिए। ये जो ब्लू कलर्स हैं ये वायरल का एनवेलप है। ये वायरल एनवेलप जो है ये उसकी प्रोटेक्शन शीट है। अब ये कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी बाहर से चीज़ आकर इस वायरस को नुकसान ना पहुंचा सके, इसके डीएनए को नुकसान ना पहुंचा सके, इसलिए इस वायरस के ऊपर वायरल एनवेलप होता है और ये उसको और ज़्यादा ताकतवर कर देता है। ये वायरस की शीट है और ये टेल फाइबर्स हैं। टेल फाइबर्स क्या काम करते हैं वायरस का? टेल फाइबर्स के ऊपर कुछ इस तरह टेल फाइबर्स के पास कुछ इस तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि दूसरे सेल
वॉल को जाके डाइजेस्ट कर सकते हैं। इनके अंदर ये खासियत होती है कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की जिस पे भी ये इन्फेक्ट कर रहे हैं या जिस पे भी ये अटैक करना चाह रहे हैं उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये टेल फाइबर में खासियत होती है। वायरस के स्ट्रक्चर में मैंने आपको जीनोम बता दिया जिसमें उसका डीएनए होता है, कैप्सिड जो कि प्रोटीन से बनी हुई होती है, वायरल एनवेलप जो उसकी प्रोटेक्टिव शीट होती है, और टेल फाइबर्स जो कि सेल वॉल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा वायरस के पास शेप्स आ जाती हैं। वायरस बहुत तरह की शेप्स के होते हैं। सबसे पहला जो है वो हेलिकल जो है वही रॉड लाइक भी होता है और थ्रेड लाइक भी होता है। लाइक इस तरह का एक रॉड की तरह, पाइप की तरह का एक स्ट्रक्चर वायरस का होता है, उसको हेलिकल भी बोलते हैं और रॉड लाइक और थ्रेड लाइक भी बोलते हैं। इसमें जो आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है वो टोबैको मोज़ेक वायरस की आ जाती है। अब जो दूसरी तरह के वायरस होते हैं वो आइसोमेट्रिक होते हैं। आइसोमेट्रिक का मतलब सर्कुलर शेप या आप इसको स्फेरिकल शेप भी कह सकते हैं। ये जो हमारे पास डायग्राम है ये बैक्टीरियोफेज की डायग्राम है, और बैक्टीरियोफेज जो है वो एक बैक्टीरियोफेज हमारे पास कॉम्प्लेक्स वायरस हैगा। ये सिंपल वायरस नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स वायरस है। जबकि ये जो मैंने आपको यहाँ बताया है टोबैको मोज़ेक वायरस और जो आइसोमेट्रिक शेप के वायरसेस होते हैं ये सिंपल वायरस होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।